इधर इधर ये तो पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़े कहते हैं माइंड के बारे में। कल हम कुछ पढ़ रहे थे तो हमको कुछ समझ में आया तो हमने कहा चलो बच्चों से शेयर करते हैं। माइंड हमारा कैसे काम करता है, ठीक तुम लोग खुद ये भी बताओगे कि हाँ सर माइंड ये ऐसे ऐसे काम करता है। माइंड माइंड मतलब हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? कॉन्शियस, हाँ सब वेरी गुड। पहला कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड। कैसा होता है? कॉन्शियस माइंड। एंड दूसरा कौन सा होता है? सब कॉन्शियस माइंड। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन। क्या बोलते हैं? चेतन। और इसको बोलते हैं अवचेतन। ठीक, अब देखो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। बाय द वे मान लो कि तुमको कोई काम करना है और तुमको बड़ा आलस आ रहा है, या मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिससे तुम लोग छुटकारा ही नहीं पा रहे। अब थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए हमको एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजें बता रहे हैं। अब लिखने वाला काम बिल्कुल छोड़ो, अब खाली मेरी बात सुनो, मेरी तरफ आकर। अभी तुम लोग को रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, ठीक सभी लोग करते हैं बेटा, आप भी ठीक, सब लोग ध्यान देना। अभी सबको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर शांत रहो, ये मन को शांति होगी। ठीक देखो माइंड हमारा कितने टाइप्स का होता है? एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। ठीक, अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फर्क क्या होता है? कॉन्शियस वो होता है जो हम सोच के बोलते हैं। अभी जो हम बोल रहे हैं वो थॉट्स तुरंत बन रहे हैं इसीलिए हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि उस बारे में हमको नॉलेज है, उस बारे में हमारा जो दिमाग कह रहा है तुम बेटा बोलो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो वो कौन साथ दे रहा है? कॉन्शियस में। जब हम सोते हैं तब कौन जागता है? सबकॉन्शियस। अभी सो कौन रहा है? सबकॉन्शियस। अभी कौन सो रहा है? सबकॉन्शियस। लेकिन अभी जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? कॉन्शियस। जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं, अपना पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, या हम कहीं भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको वो हमारा क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। वो क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कि जो हमको सपने आते हैं। अच्छा सच बताना, सभी लोग सोते सोते कभी ऐसा लगा है कि हम बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरे और अचानक से आंखें खुल गई? लगा है कि नहीं? सबको लगा है। वो क्या होता है? वहां पे जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन कॉन्शियस क्या कहता है? बेटा जाग जाओ। झटका कौन देता है? कॉन्शियस। अगर जिस दिन इसने झटका देना बंद कर दिया उस दिन तुम निपट जाओगे। निपटने का मतलब है खत्म। और तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ये चीजें सुनी होंगी, अपने जो राष्ट्रपति हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम के, जितने लोग भी थे वो सब कब गए हैं? 2:30 से 3, 3:30। तो कभी भी 1 बजे 1:30 बजे के बाद 3 बजे तक, 3:15 तक मत जागो। जागने का अगर जाग भी जाना तो हम तुमको बताएंगे कि क्या करना है। 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में कभी मत जागना, 1:30 बजे से 3:15 के बीच में कभी मत जागना। लेकिन उतने टाइम तुम जिसको थिंक करते हो, जिसको अपने मन में सोचते हो, तुरंत उसके सपने में आता है। जैसे मान लो 1:30 बजे से 3:15 तक शोभित उठा, ठीक, वॉशरूम गया, पानी पिया, खाना खाया, आराम से आ गया और आराम से लेटा है। उतने टाइम जो हमारी एनर्जी होती है, जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है, जो माइंड की एनर्जी होती है, वो बिल्कुल पीक पॉइंट होती है। पीक पॉइंट मतलब सबसे ऊंची पॉइंट। जैसे उसने किसी को भी याद किया, जैसे मान लो उसने मतलब मान लो किसी को भी याद किया, रात में मान लो काजल लगा के आराम से काजल को याद करना है कि काजल मैंने ऐसे लगाया था। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे मान लो तुम काजल लगाए, तुम्हारा मन कर रहा है काजल लगाने का, तुमने काजल लगाया और वो काजल की बहुत याद आई, मतलब लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, काजल मतलब जैसे तुमने लगाया उसकी याद आ रही थी, तुमने काजल को लगाया, ठीक। अब जो तुम काजल को याद कर रहे थे, मान लो बाय द वे अगर तुम काजल लड़की हुई तो तुरंत उसके सपने में तुम पहुंच जाओ। ये रियल, ये एग्जैक्ट, ये असली बात नहीं है, ये रियल, ठीक। अब ज्यादा तुम लोग सोचना नहीं, जितने लोग मेरा वीडियो देखोगे, ठीक है, ये खाली इट्स फॉर स्टडी पर्पस, ठीक। अब ये जो हमारा यहाँ पे जैसे मान लो उसने जो सोचा तो वहां पे जो पीक पॉइंट था, जो हमारा सबकॉन्शियस है, उस सबकॉन्शियस को अपने अंडर में किया, मतलब जो मैंने सोचा वो उस वाले पर्सन को उसने तुरंत क्या किया? थिंक करा उसके बारे में, सपने में तुरंत शोभित आ गए उससे, वो भी खुश, ये भी खुश, ठीक, दोनों खुश खुश हुई है। तो यहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने अपना काम किया। लेकिन कभी तो हम लोग बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, हाथ जिधर पड़ा है, टांग उधर पड़ी है, कहीं उधर पड़ा है, बहुत गहरी नींद में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको किसी ने धक्का दिया है और
या मान लो कि सामने से ऑक्स आ रहा है या कोई चीज आ रही है, उसने हमको बहुत तेजी से झटका दिया, या हम चल रहे हैं, हमारा पैर फिसल गया और हम गिरने वाले हैं, तो अचानक से फट से हमारी आंखें क्या होती है, खुल जाती है। लेकिन जब यही हमारा शरीर बुजुर्ग हो जाता है, बुजुर्ग मतलब जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, ज्यादा बूढ़ा होने का मतलब क्या है कि मान लो 70 साल हो गए हैं और वो उतना झटका नहीं सह पा रहा, ठीक। अभी हम लोग नए बच्चे, मतलब तुम लोग नए बच्चे हो, तो अभी तो हम लोग के अंदर कॉन्शियस अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मान लो कोई बूढ़ा है, उसको पैरालिसिस है, पैरालिसिस का मतलब वो बिल्कुल नहीं सकता है और उसको ये सपना आया कि वो बहुत दूर, बहुत मतलब उससे गिरा है, जैसे बिल्डिंग से गिरा, तो वो क्या करेगा, वो हिल नहीं पाएगा, और जब वो हिल नहीं पाएगा तो सबकॉन्शियस अपना काम कर देगा और जितनी भी जो हमारी आत्मा होती है वो निकल जाएगी शरीर से और वो खत्म हो जाएगा। तो तुमने नोटिस किया होगा कि 2:30 से 3 बजे ज्यादा जाने लगती है, वो सबसे खतरनाक टाइम होता है, एक तरीके से दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए और जान जाने के लिए, ठीक। तो उतने टाइम कौन काम करता है, सबकॉन्शियस। तो जब तुम सोते हो तो सबकॉन्शियस से थोड़ा प्यार से बात करके तब सोना। सबकॉन्शियस से कहते हैं ना, हमको अच्छी नींद आई, जब तुम सोया करो तो अपने मन में सोचा करो हमको अच्छी नींद आई, मैं अच्छे से सुबह जागूंगा और जब सुबह में जागूंगा तो मेरा मन खुश होगा, ये चीज है। और सुबह यही चीज होगी तुम्हारे साथ, जब सुबह खुश होगे तुमको अच्छी नींद आएगी। ये कौन करवाता है, सबकॉन्शियस करवाता है। आज जाके प्रैक्टिकल करना, ठीक। जो सोचोगे रात में सोते टाइम वही होगा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हमारा होता है, रात में जो हम डाल के छोड़ गए हैं, सुबह जब ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम वही दिखाता है, ऐसे ही हमारा जो माइंड है वही हमारा कंप्यूटर सिस्टम दिखाता है, ठीक। माइंड इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, ठीक। अब आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या है, जो हम मान लेते हैं, जैसा मैंने कल परसों वाले दिन बताया सबको कि जो सोचोगे वही तुमको लगेगा और वही होगा। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि मान लो तुमने सोचा कि आज हमारा मन ऐसा कर रहा है, बस सो जाए, बस पड़े रहे, बस आलस कर जाता है रात में, तो जो तुमने बोल दिया अपने मन में, और जैसे ही तुमने बोला सबकॉन्शियस को पता चला। सबकॉन्शियस क्या है, शैतान है। सबकॉन्शियस क्या है, शैतान है। वो चाहता है बेटा तुम लेटे रहो, तुम कुछ ना करो, तुम बेरोजगार रहो, तुम आगे ना बढ़ो, तुम कोचिंग ना जाओ, तुम कोचिंग जा रहे हो रात में गिर जाओ। कौन चाहता है, सबकॉन्शियस। लेकिन कॉन्शियस क्या कहता है, अगर हम जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो नंबर नहीं जाएंगे, इसीलिए कॉन्शियस कहता है तो बोल जा, ठीक। तो कॉन्शियस का मतलब क्या है, कल मैंने एक चीज पढ़ रहे थे तो मुझे याद नहीं तो अपने का शेयर करता है। कल एक चीज पढ़ रही थी कि एक मतलब आदमी था, वो आराम से चारपाई पे लेटा हुआ था, शायद बता चुके हैं उसके बारे में। वो कह रहा था कि मेरे 103 डिग्री बुखार, वो ये सोच रहा था, ठीक। उसके 103 डिग्री बुखार था, उसके था नहीं, उसका जब चेकअप किया गया तो उसके में नॉर्मल फीवर था जो आम ह्यूमन्स में होता है, भाई उसको चेक किया गया। फिर बाद में वो बार यही कहा मेरे 103 डिग्री बुखार है, मेरे 103 डिग्री बुखार है। 1 घंटे बाद पता चला, चेक किया गया तो उसके 103 डिग्री बुखार है, क्योंकि वो बार क्या कह रहा था, मेरे 103 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री। तो जो कॉन्शियस था वो भी कुछ नहीं कर पाया। कॉन्शियस क्या कह रहा है, चुप रह, चुप रह। कॉन्शियस क्या कह रहा है, तू बोल। वो जितना बोलेगा वो ये उतना कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने बोला तो तुम शांत हो जाओ, तुम शांत मतलब इसी से हम बोल पाते हैं, इसी से चल पाते हैं, इसी से कोई एक्शन कर पाते हैं, इसी से कोई रिएक्शन कर पाते हैं। जो कॉन्शियस है वो हमारा साथ देता है। वो अगर साथ देने लगा, उसका जो भी एडिक्शन हो गया, उसका जो भी साथी हो गया, दोस्त बन गया सबकॉन्शियस का, वो बर्बाद है। और आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग इसी की वजह से बर्बाद है, सबकॉन्शियस माइंड। एक फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोग देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, हम जो कहेंगे सिर्फ वो तुम लोगों को करना है, ठीक। तुम लोग का हम सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, देखते हैं कि तुम लोग कितना खुद से प्यार करते हो और कितना क्या करते हो और कितना तुम दूसरों से प्यार करते हो, कितना हो, ठीक। लिसन, एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत बड़ी चीज सिखाने जा रहे हैं। कल मैंने ये चीज सीखी, आंखें बंद करो। अब अपने मन में ऐसे 3 पर्सन्स को सोचो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा मानते हो, मम्मी पापा, चाची चाचा, नानी नाना, भाई बहन। आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मन से, सीरियस हो। बहुत बढ़िया कहानी का एक बढ़िया सी रियल लाइफ प्रैक्टिकल है। 3 पर्सन्स है, आपका कोई भाई बहन, चाची चाचा, नानी नाना, फ्रेंड, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। ऐसे 3 पर्सन्स को सोचो। अभी देखना सबकॉन्शियस हमारे क्या है। ओपन योर आइज। सोच लिया सभी ने 3 पर्सन्स को। अगर हम बता दें तो तुम लोगों ने 3 पर्सन्स को क्या सोचा है, कैसा है, बढ़िया रहेगी ना, फिर हम जादू करके रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, तुम सबने 3 लोगों को इमेजिन किया होगा, ठीक, सोचा होगा। क्या किसी ने तीनों पोजीशंस पे खुद को इमेजिन किया, मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं खुद को अपॉर्चुनिटी देता हूँ या देती हूँ, मैं खुद को प्रायोरिटी देता हूँ, किसी ने किया? नहीं किया ना।
सबकॉन्शियस ने क्या कहा तुमसे? सबकॉन्शियस ने क्या कहा तुमसे? मैंने क्या बोला तुमसे? मेरा कॉन्शियस जो बोल रहा है तुम्हारे सबकॉन्शियस से क्या कहा था? मैंने कहा ऐसे 3 पर्सन्स को सोचो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुमने मम्मी पापा चाची नाना नानी नाना गर्लफ्रेंड सबका इमेजिन कर लिया ये सब कुछ, लेकिन क्या किसी ने खुद को इमेजिन किया मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं खुद को अपॉर्चुनिटी देता हूँ या देती हूँ? तो ये किसने डाइवर्ट किया? हमारे सबकॉन्शियस। तुम लोग कर तो सकते थे ना, मैंने नहीं बोला, लेकिन तुम लोग तो कर सकते थे। तुम किसी से प्यार करोगे तो तुम जब सबसे पहले प्यार तुम करोगे खुद से, तभी तो दूसरे से कर पाओगे, है कि नहीं? तो ये चीज होती है। तो सबकॉन्शियस ने तुमको डाइवर्ट किया है, ये बढ़िया है कि इसीलिए कहते हैं सबसे पहले खुद को अपॉर्चुनिटी दो। पहले तो कॉन्शियस माइंड के दोस्त बनो, बाद में उससे बनना, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही मन भरमाएगा। चलो एक और एक्टिविटी ऐसे ही आपके कोई अपने मन में एक बढ़िया सा एनिमल का नाम जो भी तुमको पसंद हो, एनिमल जानवर। आपको एक अपना फेवरेट कलर का नाम सोचो, सोचते रहो फटाफट, जल्दी आप जल्दी से एक अपने मन में एक फ्लावर का नाम जिसको तुम अच्छा लगता है, एक फ्लावर का नाम लेना है, एक एनिमल का नाम लेना है और एक कलर का नाम, फ्लावर एनिमल का। अब हम बताएं फ्लावर में आधे से ज्यादा लोगों ने रोज को किया होगा। रोज को कितने लोगों ने किया है? 3 मिले, 4 मिले। एनिमल्स में तुम लोगों ने डॉग को किया होगा या तो कैट को किया होगा। कितने लोग? ठीक, सब लोग आ रहे। कलर में सब लोगों ने ब्लैक, रेड या व्हाइट, इन 3 कलर के बाहर कोई नहीं गया होगा। गए ना? हाँ, सब लोग गए ना? तो ये चीजें तो तुम लोगों के जो सबकॉन्शियस में चल रहा है वो हम आराम से अपने को डाइवर्ट करवा सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम लोग का अभी जो सबकॉन्शियस है वो बहुत छोटा है। अभी तुम लोग का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब ये है कि हम लोग अच्छे से सुनते नहीं। सुनने का मतलब ये है कि मान लो किसी ने कहा जाओ वहां से पेंसिल लेकर आओ, लेकिन ये नहीं पूछा कि किससे पेंसिल है, बस वहां जा रहे हैं। ये चीज तो पहले पूरी उनकी बात सुनो, क्लास में कौन किससे पेंसिल लेना, कैसे पेंसिल लेना है, ये नहीं सोचता। ये कौन बार बार करवाता है? ये सबकॉन्शियस करवाता है। हम लोग अगर परेशान है तो उसके जिम्मेदार हम खुद है, कोई दूसरा नहीं है उसकी वजह से परेशान। ठीक, जस्ट लाइक दैट एग्जांपल देते हैं, बढ़िया जिनका ब्रेकअप हुआ होता है। ठीक, मान लो पहले रिलेशनशिप में है, सब लोग बड़े हो, मैच्योर हो, ठीक है, कोई यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं है, कोई वो वाली बात, तुम भी मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मतलब जब वो साथ में थे लड़का लड़की, तब उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि हाँ वो चीजें नहीं आई दिमाग में। लेकिन जब लड़का और लड़की अलग हुए, लड़ाई, तो लड़का क्या सोच रहा है? यार वो किसी और के साथ है, यार वो उसकी मम्मी से बात कोई और कर रहा होगा, है कि नहीं, या उसके घर में शादी वाले आएंगे उसको सरकारी नौकरी वाला हो जाएगा। ये लड़का सोच रहा है। क्या तुम जब साथ में थे तब वो बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही थी? नहीं ना। तो ये हमारा जो सबकॉन्शियस है ये बहुत बदतमीज है। तो उसका साथ देने के लिए ये हमारी पढ़ाई से भी भरमाता है, हर एक अलग चीज से भरमाता है। तो उसके चक्कर में ना पड़ो, सिर्फ अपनी चीजों पे ध्यान दो। ठीक, तो माइंड बढ़ाने का यही मतलब था आज का, कि जो भी तुम लोगों को थकान टाइप लगता है, शांति से बस यही मन करता है किसी से कुछ ना बोले या कुछ ना करे, तो नहीं, ये सब सबकॉन्शियस करता है। तुमको कॉन्शियस में रहना है, अपने में रहना है और आगे बढ़ना है। ठीक, ये भी आज की बात, क्योंकि कल मैंने जो स्टोरी देखी थी वो तो नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसीलिए मैंने आज ये बताऊंगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस होता है वो कुछ नहीं करा सकता। आज तुम लोग को बता देता है कि परसों की बात है, एक हॉस्टल में एक लड़की रहती है। उस लड़की के घर वाले जैसे बहुत बड़े माता पिता जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में कर देंगे, वहीं पढ़ो, वहीं रहो, वहीं खाओ। महीने में वो 50,000 बच्चे के पास भेज रहे हैं, बेटा तुमको जो मन हो वो करो, जहाँ जाना है। ठीक, माँ बाप ने 50,000 भेज दिए, लड़की क्या कर रही है? आराम से बढ़िया बियर ला रही है, सिगरेट ला रही है, एक हाथ में बियर एक हाथ में सिगरेट है, पी रही है। वो किसी लड़के के रिलेशनशिप में आई, धोखा मिला, डायरेक्ट क्या किया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना पढ़ रही है, ना तो कुछ कर पा रही है, ना तो आगे बढ़ पा रही है, ना तो कुछ नहीं। अब उस लड़की ने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे। उसने एक बार मन में सोचा अब मेरा जीने का कोई फायदा, सब सोचते हैं एक बार जीना मेरा बेकार है। अब उसने जैसे ही अपने मन में सोचा कि हाँ मुझे सुसाइड करना है, तुरंत सबकॉन्शियस आएगा और इस पे हैवी हो जाएगा, तू कर सुसाइड, तू कर। और ये जिस दिन ये जैसे तुम बोलते हो अपने कॉन्शियस से सुसाइड करना ही नहीं है, आप बहुत हो गया, आप बड़ा परेशान है, बस ये आता है बेटा तू हट, बस यहाँ पे ये आ जाता है, पूरे दिमाग में तुम्हारा सबकॉन्शियस घूमने लगता है और लास्ट में कोई ना कोई चारा निकाल सुसाइड हो जाता है। और बेचारी को लड़की परसों वाले थे तुम्हारे कैसे मरी है बेटा? फुल बढ़िया बियर पिए थी, बिल्कुल फुल टंकी थी,
सबसे ऊपर वाले टेरेस पे गई हॉस्टल के, कूद गई, कोई गम नहीं, ऐसे कूदी जैसे लग रहा है कि वो एक ईंट पड़ी है बस ऐसे कूदी, आराम से कूदी, पूरा पूरा वीडियो है। मैं परसों देख रहा था तो मेरे बड़ा गुस्सा आया, हमने कहा ये कैसे चल रहा है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, माँ बाप को भी एक बार देखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ पढ़ा, माँ बाप को ये नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है। तो हम लोग उन सबसे बहुत सही जगह पे, हम लोग के माँ बाप भी नहीं है तो पूछते भैया कहाँ पढ़े हो आज, क्या नहीं पढ़े, पापा से तो कहते कि हाँ सर ने ये पढ़ाया, आज ये नॉलेज दिया, मम्मी से बताते हो हाँ सर ने ये पढ़ाया, आज ये पढ़ाया, फीस जमा करना है, उसको तो फीस की कोई टेंशन ही नहीं, कॉलेज की फीस है 20,000, मिल रहा है 50,000, 30,000 तो पकड़ रहा है, उसने क्या कह दिया 1 लाख भेजो, तो क्या है 1 लाख रुपये, कुछ नहीं, तो करोड़ों रुपये उनके बाप कमाते हैं, और उनकी मम्मी दूसरी जगह बिजनेस मैन करते हैं, उनकी मम्मी दूसरे के साथ, कुछ उनके पापा दूसरे के साथ, ये चलता है आज के कलयुग नहीं, कल जुग आ गया है, तो उनसे हम लोग ठीक है कि नहीं? तो यही करें, जो सबकॉन्शियस है ये हम लोग से गलत चीज करा था, कभी भी कुछ भी ये मत सोचना कि यार मैंने गलत किया उसके साथ, या मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं मुझसे ये गलती हो गई है, ये मत सोचो। ये सोचो कि हाँ जो भी किया है वो मेरे सबकॉन्शियस ने किया है, गलती मेरी है, ठीक, माइंड भले मेरा है लेकिन गलती मेरी नहीं। कभी भी किसी चीज को लेकर गिल्ट फील नहीं करना, कभी भी किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं करना। बंद कर दो, काजल तुम्हारे और लग